रिहान अपने बचपन की कोई स्टोरी बताओ। मैडम जी मैं बचपन में 10 माले की बिल्डिंग से गिर गया था। अच्छा तो बच गए थे या मर गए थे? मैडम जी याद ना रही, बचपन की बात है ना तो भूल गया। बचपन की बात है यार, किसे याद रहे। सुहेल ABCD सुनाओ। ABCD। और सुनाओ। और सब बढ़िया मैडम जी, आप सुनाओ। अबे बेवकूफ, इससे आगे का और सुना, ये बोल रही हूँ मैं। अच्छा DEFGH ABCD। जब तुम सब बड़े हो जाओगे ना तब सोचोगे पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। देखो जैसे सुहेल लंदन चला जाएगा, कामिल पेरिस चला जाएगा, रेहान नहीं पढ़ता तो देखो वो यही का यही रह जाएगा। हाँ इतने तो मैडम भी मर जाएंगी। कमीने मुझे मारना चाह रहा है तो मैं क्यों मरूंगी? इन दोनों को तुमने ऐसा लंदन भेज दिया, पेरिस भेज दिया, मुझे यहीं का यहीं छोड़ दिया। हाँ तो तू भी पढ़ा करना, तू भी कहीं ना कहीं चला जाएगा। बच्चों पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। मैडम जी मैडम, अरे वाह वेरी गुड। और 4? उसका बाप, उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन। 5 हो गए, वो भी तो पानी में रहना, वो कोई आसमान में थोड़ी उड़े हैं। मैडम जी मार रहा है ये। हाँ बिल्कुल सही मार रहा है। बच्चों क्लास में जो जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। तुम बेवकूफ हो। नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही थी। अबे नालायक, तुझे बेवकूफ कहाँ से लग रही हो? हाँ प्रिंसिपल मैम भी कह रही थी वाली टीचर बेवकूफ है। बच्चों तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए? पैसे। अरे पैसों को साइड में रखकर बताओ क्या चाहिए। साइड में रखे हुए पैसे। मैडम जी पैसे के अलावा कुछ तो है थोड़े ही, सब कुछ पैसा ही है। वैसे कह तो सही रहा है, पैसे के अलावा कुछ है ही ना इस दुनिया में, पैसा ही सब कुछ है। बच्चों अगर तुम्हें अपना कैरेक्टर अच्छा करना है तो अपनी मैडम को अपनी माँ समान समझो। मैडम जी ऐसे तो हमारे पापा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। बस सही तो कह रही हूँ, माँ समझेंगे तो बात तो सही है यार। कैसे बच्चे पल्ले पड़ गए मेरे। सुहेल तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? मैडम जी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। किस लिए? हाँ 2-2 किस लिए? अबे नालायक, मैं पूछ रही हूँ किस लिए? हाँ मैडम 2-2 किस लिए? अबे क्यों गया था भूतनी के मिलने? किस लेने? रेहान 15 फलों के नाम बताओ। मैडम जी आम, संतरा, अमरूद। अरे वाह, 12 फल बचे, 12 फलों के नाम और बताओ। 1 दर्जन केले। सही तो है, 1 दर्जन में 12 तो केले हो गए। सही तो है पर फलों के नाम बताओ ना, डिफरेंट। ये तो सिमिलर हो गया। बच्चों ये बताओ ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? मैडम जी मरुआ पक्षी। बेटा अपने पापा का नाम इंग्लिश में बताओ। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। क्या बकवास है, हिंदी में बताओ। सुंदर लाल चड्डा। अच्छा मैं नोट कर लेती हूँ। रेहान 10 में से 10 गए तो बताओ कितना बचा? मैडम जी मुझे ना पता। अरे मान ले तेरे पास 10 भटूरे हैं और वो 10 भटूरे मैंने ले लिए तुझसे, तो तेरे पास क्या बचा? छोले। बात तो सही है। बिल्कुल पागल ही है तू। बच्चों कभी सोचा है एम सीधा और डब्ल्यू उल्टा क्यों होता है? क्योंकि मैडम मैन सीधा और वुमेन उल्टा सोचती हैं। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। बच्चों माय टीचर पे ऐसे लिख के दिखाओ। ठीक है मैडम। मैडम जी छम्मक छल्लो को इंग्लिश में क्या कहना है? तमीज क्या क्या लिख रहा है तू ऐसे में? मैडम जी आपने ही तो बोला था माई टीचर पर ऐसे लिखने को, तो आप पर लिख रहा हूँ ऐसे। बच्चों जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे मैं घर जाने दूंगी। ये बेंच किसने बजाई? मैडम जी मैंने, अब मैं घर को जा रही हूँ। बैठ जा चुपचाप से वरना मुर्गा बना दूंगी बाहर। रेहान तुम खड़े हो और कुतुब मीनार कहाँ है ये बताओ।
मैडम जी मुझे ना पता। सीट पे खड़े हो जाओ। मैडम जी कुतुब मीनार तो अब भी ना दिख रही है। देख ले, तू देख ले, खड़ा होकर दिख रही है आजा। हाँ मैडम सही कह रही है, कहीं भी ना दिख रही है। दोनों बैठ जाओ, बैठ जाओ। बच्चों, हमारे गांव के प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बताओ किस किस के घर लेटरिन बनी है? मेरे घर बनी है मैडम जी। सुहेल, तुमने हाथ नहीं उठाया, तुम्हारे घर लेटरिन नहीं बनी क्या? नहीं मैडम जी, मेरे घर पे दाल चावल बने। ऐसे तो हमारे घर में मुर्गा बना। एक कमीने, मेरा मतलब शौचालय, टॉयलेट बनी है तेरे घर? हाँ मैडम बनाया। बच्चों ये बताओ, छोटी मधुमक्खी तुम्हें क्या देती है? मैडम जी शहद। और पतली बकरी क्या देती है? मैडम जी दूध। अच्छा, और ये बताओ मोटी भैंस क्या देती है? मैडम जी होमवर्क। मैडम जी तुम्हें कह रही है। अबे नालायक, तुझे कहाँ से मोटी लग रही हूँ मैं? मुंह से। अच्छा बच्चों ये बताओ, स्कूल क्या है? मैडम जी स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे पापा को लूटा और हमें कूटा जाता है। तुम दोनों की शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी, बहुत जुबान चल रही है तुम दोनों की। यही तो बात है, बस पिछले मन नहीं करता पढ़ने का। रियान, खड़े हो जा, क्लास में बहुत शैतानी करता है। जो भी सवाल मैं पूछूं उसका जवाब मुझे फटाफट देना। दिल्ली की राजधानी बता। फटाफट। मारो मुझे मारो। तुम इतने बड़े बड़े हो गए और तुमसे मैथ के इतने इजी सवाल नहीं आते हैं। विदेश में 15 साल के बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। हाँ मैडम जी, हमारे यहाँ तो 1 साल का भागने भी लगा है। तो अब तो बिल्कुल सही बोल रही है तूने। बच्चों, जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे मैं घर जाने दूंगी। ये बेंच किसने बजाई? मैडम जी मैंने। अब मैं घर को जा रही हूँ। बैठ जा चुपचाप से, वरना मुर्गा बना दूंगी बाहर। अच्छा रिहान, ये बताओ, एक टोकरी में 10 आम है, उसमें से 3 आम सड़ गए, तो कितने बचे? मैडम जी 10। 10? वो कैसे? मैडम जी आम सड़ने के बाद आम ही तो रंगे, केले थोड़ी बन जाएंगे। जोक मारा ये हाथ सुना। 10 बजे। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें अपना कैरेक्टर अच्छा करना है ना तो अपनी टीचर को अपनी माँ समझो। मैडम जी ऐसा तो हमारे पापा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। माँ समझेंगे तो पापा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा यार। बच्चों, इसका हिंदी ट्रांसलेशन कौन बनाएगा? मैडम जी मैं करूँ? हाँ बनाओ। वो बच्चे दे रही है। अबे बेवकूफ, इसका मतलब है वो मजाक कर रही है। ओह सॉरी मैडम जी, गलती हो गई। अरे रेहान, तुम इतने मोटे लेंस का चश्मा क्यों लगाते हो? तुम्हें पता है तुम इतने मोटे लेंस के चश्मे में ना उल्लू नजर आते हो। मैडम जी अगर मैं चश्मा ना लगाऊं तो आप मुझे गधी नजर आती हो। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। एक आफत थोड़ी है जिंदगी। ब्लडी इडियट। लगा तो मुझे भी है वैसे थोड़ी। नालायक, मतलब भलाई का जमाना नहीं है।